नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप रितिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति ने कहा कि साहिबजादों का अद्वितीय बलिदान पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, साहिबजादे भारत के अदम्य साहस और वीरता के सर्वोच्च आदर्शों की मिसाल हैं। हरियाणा में वीर बाल दिवस पर सिरसा में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित, सभी जिलों में भी वीर बाल दिवस मनाया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि वीर साहिबजादों के इतिहास को जन जन तक पहुंचाया जाएगा और केंद्र सरकार ने राखी गढ़ी के विकास के लिए 500 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में वीर बाल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए। इस वर्ष 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 20 बच्चों को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया है। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा, आज 20 बच्चे को पुरस्कृत किया गया है और अपना क्षेत्र में और माहिर है। देश भर में बहुत बच्चे नॉमिनेट हुए थे, लेकिन इनको सिलेक्ट किया गया। वीरता, कला एवं संस्कृति, पर्यावरण, इनोवेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, समाज सेवा और खेलकूद जैसे विभिन्न क्षेत्रों में आपकी असाधारण बाल प्रतिभा का परिचय प्राप्त हुआ है। राष्ट्रपति ने कहा कि यह दिन हर साल श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की शहादत की याद में मनाया जाता है। सिख पंथ के 10वें गुरु और सभी भारतवासियों के लिए पूजनीय गुरु गोबिंद सिंह जी और उनके 4 बेटों ने सत्य और न्याय के पक्ष में युद्ध और संघर्ष करते हुए बलिदान दिए थे। आज के दिन हम उनके 2 सबसे छोटे साहिबजादों का स्मरण करते हैं। केवल 9 साल के बाबा जोरावर सिंह जी और उनसे भी छोटे 7 साल के बाबा फतेह सिंह जी ने निडरता और साहस का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया था। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि उनका अद्वितीय बलिदान पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। राष्ट्रपति ने कहा कि जब किसी देश के बच्चे देशभक्ति और सर्वोच्च आदर्शों वाले होते हैं तो उस राष्ट्र की मानवता सुनिश्चित होती है। आज सम्मान पाने वाले 20 बच्चों में सिरसा की बेटी ज्योति भी शामिल है, जिसने दिव्यांगता के बावजूद विभिन्न खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करके ये पुरस्कार हासिल किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश आज साहिबजादों के अनुकरणीय साहस और बलिदान को याद कर रहा है, जो देश का गौरव है। उन्होंने कहा कि पिछले 4 साल में वीर बाल दिवस ने साहिबजादों की प्रेरणाओं और बलिदानों को युवा पीढ़ी तक पहुंचाया है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में वीर बाल दिवस पर राष्ट्रीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बात कही। बीते 4 वर्षों में वीर बाल दिवस की नई परंपरा ने साहिबजादों की प्रेरणाओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाया है। वीर बाल दिवस ने साहसी और प्रतिभावान युवाओं के निर्माण के लिए एक मंच भी तैयार किया है। हर साल जो बच्चे अलग अलग क्षेत्रों में देश के लिए कुछ कर दिखाते हैं, उन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि साहिबजादे भारत के अदम्य साहस और वीरता के सर्वोच्च आदर्शों की मिसाल हैं। उन्होंने कहा कि माता गुजरी जी, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी और चारों साहिबजादों की हिम्मत और आदर्श हर भारतीय को ताकत देते रहते हैं। इस अवसर पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बच्चों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपने जीवन का मार्गदर्शक मंत्र बनाने का आग्रह किया। उन्होंने ये भी कहा कि वीरता उम्र से नहीं पहचानी जाती। वीरता उम्र से नहीं पहचानी जाती। जब हम सही को चुनते हैं और अपने कर्तव्य को प्राथमिकता देते हैं, वही वीरता है। यही निर्णय मिलकर आत्मनिर्भर भारत की नींव रखते हैं और 2047 के विकसित भारत का पथ प्रशस्त करते हैं। चाहे परीक्षा पे चर्चा हो, मन की बात हो या माय भारत पोर्टल, आपका बच्चों से सीधा संवाद अमृत पीढ़ी को यह विश्वास देता है कि पूरा देश उनके सपनों और संकल्पों के साथ खड़ा है। हरियाणा में आज वीर बाल दिवस पर सिरसा में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रदेश के सभी जिलों में भी वीर बाल दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें विभिन्न मंत्रियों और विधायकों ने हिस्सा लिया।
सिरसा में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने साहिबजादों की शहादत को याद किया। उन्होंने कहा कि आज के दिन साहिबजादों ने समाज, धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए बलिदान दिया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिवस को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया ताकि वीर साहिबजादों के जीवन से देश की युवा प्रेरणा ले सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस इतिहास को जन जन तक पहुंचाने के लिए हरियाणा सरकार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 1984 के दंगों में पीड़ित 121 परिवारों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का काम किया है। आज वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित निबंध प्रतियोगिता के विजेता बच्चों को भी सम्मानित किया गया। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने राखीगढ़ी को देश की एक प्रतिष्ठित वैश्विक पहचान वाले स्थल के रूप में विकसित करने के लिए 500 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है। राखीगढ़ी को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करवाने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री आज राखीगढ़ी में आयोजित दूसरे 3 दिवसीय राज्य स्तरीय राखीगढ़ी महोत्सव के शुभारंभ पर जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने हड़प्पा ज्ञान केंद्र का भी उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने भारत की प्राचीनतम सभ्यता की साक्षी राखीगढ़ी की भूमि को लेकर कहा, उसी धरती पर खड़े हैं जिसे हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले आबाद किया था। मुझे गर्व है कि यह वह दरा है जहां हजारों साल पहले दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक हड़प्पा सभ्यता ये फली फूली थी। साथियों, यहाँ मिले अवशेष बताते हैं कि हमारे उन पूर्वजों की कला, संस्कृति, तकनीकी और वस्तु कला जितनी ज्यादा उन्नत और समृद्ध थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि खुदाई से मिले अवशेष बताते हैं कि राखीगढ़ी उद्योग व्यापार का केंद्र रहा है। यहाँ की खुदाई से प्राप्त प्रमाणों से ये पता चलता है कि हजारों साल पहले राखीगढ़ी बड़ा औद्योगिक और व्यापारी केंद्र रहा है। समय व्यापार बड़ा विकसित था और विदेशों से भी व्यापार होता था। साथियों, इस सभ्यता से दुनिया को नगर नियोजन, स्वच्छता व जल प्रबंधन का पाठ भी पढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये महोत्सव न केवल हमारे इतिहास व सभ्यता की गहराइयों को समझने का अवसर देगा, बल्कि लोगों को हमारी सांस्कृतिक जड़ों व गौरवशाली अतीत से भी जोड़ने का काम करेगा। उन्होंने कहा कि इस महोत्सव के आयोजन का उद्देश्य इसे पर्यटन, अनुसंधान व शिक्षा का केंद्र बनाना है। इससे यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा व विकास को भी नई गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा, राखी शाहपुर पंचायत का भी मुझे रेजुलेशन मिला है। इसमें 5 मांगे वो लिखी गई हैं। इन मांगों को भी विभाग से भेज करके पूरा करवाने का काम करेंगे और दोनों पंचायतों को मैं 21-21 लाख रुपया आज अलग से दे करके जाता हूँ। हमने जब विधानसभा के अंदर चुनाव लड़ा था, आपसे 217 वायदे किए थे, जिसमें से 53 हमने पूरे कर दिए। मुख्यमंत्री ने राखीगढ़ी संग्रहालय की विशेष प्रदर्शनी और खुदाई से प्राप्त हड़प्पा कालीन वस्तुओं का अवलोकन भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा व रणबीर गंगवा भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने राखी शाहपुर पहुंचकर हड़प्पा ज्ञान केंद्र का विधिवत उद्घाटन भी किया। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य किए जाएंगे। डीडी न्यूज से बातचीत में श्री चौहान ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक मजदूरी रोजगार गारंटी 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। उन्होंने बताया कि आवेदन के 15 दिन के भीतर काम न मिलने पर अनिवार्य बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। श्री चौहान ने कहा, 100 से 125 दिन हम रोजगार कर रहे हैं तो पैसे भी ज्यादा लगेंगे। इस साल प्रस्तावित बजट था 25-26 का 88,000 करोड़। अब जो प्रस्तावित है वो है 1,51,282 करोड़ रुपया। अकेले केंद्र सरकार 95,000 करोड़ से ज्यादा रुपया इसमें खर्च करेगी। गांव में विकास के सारे काम इस योजना के माध्यम से किए जाएंगे।
हरियाणा राज्य फार्मेसी परिषद ने डी फार्मेसी के वर्ष 2022-23 बैच के विद्यार्थियों की जारी पंजीकरण प्रमाण पत्रों की वैधता 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ा दी है। परिषद की रजिस्ट्रार अंकिता अधिकारी ने बताया कि फार्मेसी एग्जिट परीक्षा से संबंधित निर्देशों के अनुरूप ये निर्णय लिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति ने कहा कि साहिबजादों का अद्वितीय बलिदान पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, साहिबजादे भारत के अदम्य साहस और वीरता के सर्वोच्च आदर्शों की मिसाल हैं। हरियाणा में वीर बाल दिवस पर सिरसा में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित, सभी जिलों में भी वीर बाल दिवस मनाया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि वीर साहिबजादों के इतिहास को जन जन तक पहुंचाया जाएगा और केंद्र सरकार ने राखीगढ़ी के विकास के लिए 500 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।